और आपको लिए चलते सीधे राजधानी जयपुर, जहां पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम की मौजूदगी है। क्या तरफ विभाजन का दर्द भी था, एक तरफ राष्ट्र का सपना था तो दूसरी तरफ 560 से अधिक रियासतों का अनिश्चित भविष्य। और ऐसे संकट काल में ऐतिहासिक इतिहास ने एक लौह पुरुष को जन्म दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपने देखा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जब तक आताताई और दुष्ट लोग आते हैं तो कोई ना कोई अवतारी होता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देख लिया, आपके सामने मैं कहना चाहता हूं कि जब देश दिशा भटक रहा था, हमारे पूर्वज जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, 560 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश में एक महत्वपूर्ण काम किया और वो देश को मजबूत बनाने का काम किया। मैं चाहता हूं कि राजस्थान का हर युवा उन दोनों पाठों को अपने जीवन में उतारे। पहला, राजनीतिक एकीकरण और एकता की अटूट शक्ति। दूसरा, आर्थिक स्वावलंबन, आत्मनिर्भर भारत। ये दोनों कल्पना हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी और उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। सरदार पटेल ने 560 से अधिक रजवाड़ों को एकीकरण किया। यह केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी थी। उन्होंने देशवासियों को समझाया कि संगठित रहना और एकजुट रहने से कोई देश आपका बाल वाका नहीं कर सकता। अगर आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना की, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन दिया, एक ऐसा भारत जो अपनी विविधता में एकता जीवंत उदाहरण है। क्यों कि हम विविधता में भी एकता, हमारा यह उदाहरण है। जब हैदराबाद में, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिक्र किया था, हैदराबाद में क्रूर निजाम और उसके राजाकारों ने बहुत संख्यक हिंदुओं पर अत्याचार शुरू किए। जब गांव के गांव जला दिए गए थे, गरीबों की बस्ती उजाड़ दी गई थी, धर्म पूछकर हत्याएं और लूटपाट शुरू हुई थी, तब सरदार साहब ने क्या किया? उन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, लेकिन उन्होंने धमकियां मिल रही थी, लेकिन उन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए सेना भेजकर हैदराबाद को क्रूर निजाम से मुक्ति दिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चाहे पूर्वोत्तरों के राज्य हो या दक्षिण के प्रदेश, पटेल साहब ने पूरे भारत को एकजुट किया। जो एक जम्मू कश्मीर उन्होंने दूसरे के भरोसे छोड़ा था, और आप जानते हैं वो किसके भरोसे छोड़ा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि वह धारा 370 लगाकर उसे कट्टरपंथी अलगाववादियों का अड्डा बना दिया गया। लेकिन साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर भी भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बन गया। सरदार पटेल साहब का अधूरा सपना पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्वर्गीय सरदार पटेल जी केवल राजनीतिक एकीकरण में ही विश्वास नहीं रखते थे। वे जानते थे कि असली आजादी तब आएगी जब देश आर्थिक रूप से स्वावलंबी होगा। उन्होंने एक स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत और आत्म संपन्न भारत की नींव रखी। जब अंग्रेजों ने देश के किसानों और दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक शोषण शुरू किया, जब किसान कर्ज के बोझ से दबे तले जा रहे थे, तब वे सरदार के पास आए। उन्होंने किसानों को स्वदेशी दुग्ध समिति शुरू करने के लिए कहा और वहीं से खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह की एक ऐसा आंदोलन जो केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति था। उसी सत्याग्रह से आज कह सकते हैं अमूल की नींव पड़ी। आज अमूल दुनिया की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं में से एक है। यही सरदार पटेल साहब का विजन था, जो विजन चल रहा है। सरदार 150 यूनिटी मार्च राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान है। मेरे भाइयों, युवा साथियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जब हम आने वाले समय में सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती मना रहे होंगे, तो केवल उन्हें याद करना काफी नहीं है। हमें उनके आदर्शों को आत्मसात करना होगा, उनके सपनों को साकार करना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए पूरे देश में सरदार 150 यूनिटी मार्च, एक भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है। यह क्षण हम सभी के लिए बहुत बड़ा अवसर है उस पुरुषार्थ को नमन करने का,
जिसने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का स्वरूप दिया। राजस्थान के युवा शक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आप अगले 2 महीनों तक मोबाइल स्क्रीन से लेकर के मंच तक हर जगह सरदार की एकता की बात करें, जिससे आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से उसको जाने कि आज सरदार पटेल जी ने किस तरह से भारत को एक किया था। अगले 2 महीने तक जब हर जन हर मन सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल और उनके विचारों की बात करेगा, जब युवाओं के भीतर उनके जैसा बनने की भूख भी बढ़ेगी।